दोस्तों, एक लड़की की शादी हो रही थी और शादी में वो लड़की अपनी शादी में बहुत खुश थी। हर फोटो में वो स्माइल के साथ फोटो खिंचा रही थी और जो दूल्हा था वो भी अपनी शादी से बहुत खुश था। दोस्तों, जो भी उनको देखता वो यही कहता कि दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और दोनों अपनी शादी से खुश हैं। और दोस्तों, शादी हो जाती है और शादी होने के 20-25 दिन बीत जाते हैं और जिस दुल्हन ने अपनी शादी में हर फोटो इस्माइल के साथ क्लिक कराई थी और उस लड़की ने एक प्लान बना रखा था और जब उस प्लान को वो पूरा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, जो लड़की अपनी शादी से बहुत खुश नजर आ रही थी शादी में, वही लड़की अपने पति की हत्या कर देती है। और जब पुलिस इस बात का खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है जो अपनी शादी में इतनी खुश थी, उसके चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं थी और उसने उस शादी होने के बाद उसी पति को मौत के घाट उतार दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जिला है सिमरौली और वहीं का एक इलाका लगता है रजनिया कटरा। दोस्तों, उस इलाके में काफी झुंड जो जो कटीले जगह होती हैं, कटीली घास होती हैं, वो उस जगह उस इलाके में ज्यादा थी, इसलिए उस जगह का नाम कटरा रख दिया। दोस्तों, 8 मार्च 2026 का वाक्य होता है। रात के करीब 11-12 बजे का समय होता है। एक ट्रक ड्राइवर जो अपनी ट्रक को लेकर जा रहा था और जब वो रजनिया कटरा के पास पहुंचता है तब उसको एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ नजर आता है। और जैसे ही वो उस व्यक्ति को देखता है तो सोचता है कि शायद किसी ने इसको टक्कर वगैरह मार दी है, इसका एक्सीडेंट करके भाग गया है। और जो ट्रक ड्राइवर होता है दोस्तों, जो उस व्यक्ति को देखता है तो वो पुलिस के पास फोन करता है, पुलिस को सूचना देता है। दोस्तों, सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो जो लड़का था, जो व्यक्ति था, वो उसके जेब में एक मोबाइल था और वो तुरंत बजने लगता है। और जैसे ही वो फोन बजता है पुलिस उसको रिसीव करती है। उधर से एक आवाज आती है कि अजय, तुम कहाँ पर हो, कैसे हो, तुम इतनी देर से फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? और जैसे ही वो महिला उधर से बोलती है तभी जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, जो फोन उठाते हैं, वो कहते हैं कि इनका जो ये व्यक्ति है, इसका एक्सीडेंट हो गया है और तुम कौन बोल रही हो, ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से है और क्या नाम है? तब वो महिला बताती है कि ये मेरे पति हैं और मैं इनके पास इतनी देर से फोन कर रही थी, ये फोन नहीं उठा रहे थे और इनको क्या हुआ है, कैसे हुआ है? तब पुलिस कर्मचारी बोलते हैं, जो पुलिस की टीम होती है वो कहती है कि तुम जल्द से इस हॉस्पिटल में आ जाओ, इनका एक्सीडेंट हो गया है। और जैसे ही वो महिला इस बात को सुनती है वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और दोस्तों, जो पुलिस की टीम होती है जो उस जगह पर पहुंची थी, वो अजय को देखते हैं तो फिर वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है। और उधर जो परिवार वाले होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो परिवार वालों से जो पुलिस की जो टीम होती है वो पूछताछ करती है और पूछती है कि जो ये अजय है, इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे क्या हुआ, कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था। और फिर जो अजय का परिवार होता है वो बताता है कि जो 12 फरवरी बीती है, इसी 12 फरवरी को अजय की शादी हुई थी,
शादी में बहुत खुश था, दूल्हा दुल्हन दोनों खुश थे। और जो रजनिया कटरा के आगे जो गांव है, उसी में उसकी अजय की शादी हुई थी। और 7 मार्च को अजय अपनी जो पत्नी थी इसकी उमा, उसको छोड़ने अपनी ससुराल गया था। और उमा को, अपनी जो पत्नी थी, उसको अपने मायके छोड़ने गया था 7 मार्च को। और रात 8 मार्च के करीब 7-8 बजे के समय ये वहां से निकला था। और फिर उसके बाद कि आपको पता ही है दोस्तों, जब पुलिस सब पूछताछ कर लेती है और जो अजय की पत्नी थी उमा, वो बहुत ही रो रही थी, दहाड़े मार मार कर चिल्ला रही थी। और पुलिस भी उसको शांत कराने में जुटी हुई थी, परिवार वाले भी शांत करा रहे थे, लेकिन जो उमा थी वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। परिवार वाले इंतजार कर रहे थे कि जब बॉडी मिलेगी तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। दोस्तों, समय बीतने लगता है। 9 मार्च को जो बॉडी होती है वो, उसकी रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। और जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस को पता चलता है कि जो अजय है इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि पूरे प्लान के साथ इसकी हत्या की गई थी, जिससे कि ऐसा लगे कि ये एक्सीडेंट है। दोस्तों, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि इसके साथ मार पिटाई की गई थी, सिर पर वार किए गए थे और बाइक पर रखकर इसको नीचे गिराया गया और इसके साथ काफी मार पिटाई की थी। और फिर दोस्तों, पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर कोई कौन कर सकता है यह सब, कि अजय तो अपनी ससुराल गया था और किसी को यह पता भी नहीं होगा कि वो कब यहाँ से निकला है, वो कहाँ पर है। और फिर पुलिस को शक होता है और फिर पुलिस उसके जो लास्ट कॉल होती है अजय की, उसको देखती है। उसमें जो लास्ट कॉल होती है वो उसकी पत्नी उमा की होती है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस उसकी लास्ट कॉल को देखती है तो उमा की होती है। और उमा की जो पत्नी होती है उमा, जब उसकी कॉल डिटेल को देखा जाता है तो उसमें एक नंबर मिलता है जिस नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल की गई थी और सबसे ज्यादा बात की गई थी। दोस्तों, वो नंबर होता है अमर बहादुर वैष्णे का। दोस्तों, जब पुलिस को यह पता चलता है कि जो उमा है वो सबसे ज्यादा कॉल इस नंबर पर करती है, और जब उसकी लोकेशन को पता लगाया जाता है तो 8 मार्च के जो रात थी, उस रात जो अमर बहादुर का नंबर था वो उसी लोकेशन का था जहां पर अजय का एक्सीडेंट हुआ था, उसको मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस को पूरा शक हो जाता है और फिर पुलिस अमर बहादुर और उमा, अजय की पत्नी को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उनसे पूछताछ करते हैं। और जब पूछताछ करते हैं तो कुछ ही देर में अजय की पत्नी उमा टूट जाती है। और फिर पुलिस कहती है कि अगर तुमको हमें सब कुछ पता चल गया है, तुम अपनी बात सच सच बता दो, हमको सब कुछ पता चल गया है। और फिर उमा, जो अजय की पत्नी होती है, वो पूरी कहानी को बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, उमा बताती है कि अब से 2 साल पहले मेरी मुलाकात अमर बहादुर से हुई थी और मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से अजय बहादुर से मुलाकात होती है और मैं एक रील डालती हूँ और उस पर एक मैसेज आता है और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। मैं अमर बहादुर से प्यार करने लगती हूँ और अमर बहादुर शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। और फिर भी उमा उससे प्यार कर बैठती है और उससे घंटों घंटों बातें करना शुरू कर देती है। और उमा कहती है कि हम एक दूसरे से शादी कब करेंगे, कैसे करेंगे। और फिर उमा कहती है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्ही से शादी करूंगी और किसी से शादी नहीं करूंगी। और फिर अमर बहादुर उसको कहता है कि शादी हमारी हो जाएगी, लेकिन पहले तुमको अपनी शादी करनी होगी और अपनी शादी होने के बाद, उसी के बाद जो तुम्हारा पति होगा उसको हम रास्ते से हटा देंगे और फिर जब तुम विधवा हो जाओगी तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा।
दोस्तों, उमा बताती है कि जब इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने देखा कि अमर बहादुर भी हमारी ही बिरादरी का है, और फिर उससे मैं बात करने लगी और शादी तक बात पहुंच जाती है। और फिर जैसे ही अमर बहादुर ने मुझको सारा प्लान बताया और फिर मैं शादी के लिए तैयार हो जाती हूँ, और परिवार वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे और मैं शादी कर लेती हूँ। खुशी से अपनी शादी करती हूँ और शादी करने के बाद अपने पति से प्यार भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और फिर सिर्फ और सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहे थे हम दोनों कि कब अजय यहाँ पर आए और हम उसको मौत के घाट उतार दें। अजय 7 मार्च को अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल पहुंचता है और 7 मार्च को वो रुकता है। 8 मार्च की रात को 7-8 बजे वो निकलता है, और जब वो अपने ससुराल से निकलता है तब उसकी पत्नी उमा उससे कहती है कि मैं तुमसे बीच बीच में फोन करती रहूंगी और फोन उठाते रहना और मुझको बताते रहना कि तुम कहाँ तक पहुंच गए हो। अजय काफी खुश हो जाता है कि इतना प्यार करने वाली मुझे पत्नी मिली है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वो प्यार नहीं, वो उसके साथ कुछ और ही करना चाहती है। अजय अपनी ससुराल से निकल जाता है और उमा का फोन आता है और उसको वो लोकेशन बताता रहता है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब यहाँ पहुंच गया हूँ। और जब वो नजरिया कटरा में पहुंचता है तब वो उमा अपने प्रेमी अमर बहादुर को बता देती है कि इस समय वो यहाँ पर है। और अमर बहादुर अपने दोस्त चंद्र प्रकाश को लेकर वो अपनी गाड़ी में निकल जाता है, और जैसे ही सामने से देखता है कि अजय सामने से आ रहा है और फिर उसकी बाइक को टक्कर मारता है, अजय नीचे गिर जाता है। अजय नीचे गिरने के बाद अपने आप को संभालता है और वो अजय देखता है कि जो सामने गाड़ी वाला है, कार वाला है, वो अपनी गाड़ी से उतर रहा है। अजय सोचता है कि शायद ये इनकी गलती की वजह से ये मुझको मेरी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो दोनों अपने रॉड लेकर आते हैं और अजय के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं और उसको पीट पीट कर उसकी वहीं हत्या कर देते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, फिर उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये एक्सीडेंट हुआ हो, और फिर उसको बाइक पर से गिरा देते हैं, बाइक को भी तोड़ देते हैं। और फिर दोस्तों वो वहां से निकल जाते हैं, और फिर जो उसकी पत्नी होती है उसको पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, और फिर वो ड्रामा करना शुरू कर देती है। दोस्तों, जब उमा पूरी घटना को बताती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, तो सब हैरान हो जाते हैं। सब के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अगर शादी नहीं करनी थी तो उस बेचारे मासूम जिसको कुछ पता भी नहीं था उसकी हत्या क्यों की, सीधा मना कर देती कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसके जो प्रेमी ने पूरा प्लान उसके माइंड में सेट कर दिया था कि हमारी शादी ऐसे हो सकती है, और फिर उमा ने भी यही सब किया, और पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जो उसका दोस्त होता है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, आज की जो एक घटना है इसको सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।